आरव की दुनिया शांत थी, अपने भ्रम में शांतिपूर्ण। शांत आसमान के नीचे गांव फल फूल रहे थे, इस बात से अनजान कि एक अंधेरा, जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था, हिल रहा था। सदियों से बंद प्राचीन शक्तियां हवाओं और पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती थीं। उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो जागने के लिए नियत था। दृश्य एक। इस्कोरा गांव। विस्कोरा के नींद से भरे गांव में दिन की शुरुआत किसी भी अन्य दिन की तरह हुई। 16 साल का एक सीधा सादा लड़का आरव अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों की आवाज सुनकर जाग गया। सूरज अभी उगना ही था और गांव अभी भी सुबह की धुंध में लिपटा हुआ था। आरव की मां लीला ने रसोई से आवाज दी, क्या तुम जाग रहे हो आरव? त्योहार के लिए तैयार होने का समय हो गया है। आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपने हाथ पैर फैला रहा था। हाँ माँ, उसने आंखें मलते हुए कहा। उसे हमेशा से ही फसल उत्सव बहुत पसंद था जो गांव में हर साल मनाया जाता था। लेकिन इस साल कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। दृश्य 2। भयावह मुठभेड़। आरव जब गांव से गुजर रहा था तो उसने जंगल के किनारे एक व्यक्ति को खड़ा देखा। उस आदमी के कपड़े अजीब थे, काले, फटे हुए और समय के साथ घिसे हुए। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। आरव का दिल धड़क उठा। अजनबी ने मुड़कर आरव की नजर पकड़ी। तुम तैयार नहीं हो। आरव पीछे हट गया, उसकी सांस गले में अटक गई। तुम कौन हो? अजनबी ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। समय आ गया है। आरव को लगा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई है। यह आदमी कौन था और उसकी बातें उसे अपशकुन क्यों लग रही थी? इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, वह आदमी पेड़ों के बीच गायब हो गया और पीछे केवल एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया। दृश्य 3। साहसिक कार्य का आह्वान। उस रात जब गांव के लोग त्योहार के लिए एकत्र हुए तो आरव का ध्यान कहीं और था। वह अपने विचारों से रहस्यमय अजनबी की छवि को नहीं मिटा पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई और अलाव जलते गए, उसे अपने भीतर बेचैनी का एहसास होने लगा। अचानक हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में एक काली छाया छा गई, जिससे गांव में अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे, चारों तरफ बिखर गए। जैसे ही एक विशालकाय आकृति आसमान से उतरी, उसके पंख तारों को छिपा रहे थे। आरव की धड़कनें तेज हो गई। यह क्या है? यह एक पौराणिक प्राणी था, असुरक, अंधकार का अग्रदूत, जिसे लंबे समय से मिथक माना जाता था। और फिर भी यह यहाँ था, गांव पर एक राक्षसी छाया डाल रहा था। आरव की मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस घर में खींच लिया। आरव, तुम समझ नहीं रहे हो। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके अंदर कुछ हलचल हुई, एक प्राचीन शक्ति जो सालों से निष्क्रिय पड़ी थी। बिना सोचे समझे वह उस जीव की ओर दौड़ पड़ा, अपने गांव की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दृश्य 4। शक्ति का जागरण। जैसे ही वह गांव के चौराहे के बीच में पहुंचा, असुरक ने एक ऐसी दहाड़ लगाई कि उसकी हड्डियां कांप उठीं और आरव के पैरों के नीचे की धरती हिल गई। उसके भीतर की शक्ति उमड़ पड़ी और उसने महसूस किया कि उसकी नसों में एक अपरिचित गर्मी दौड़ रही है। अचानक उसके शरीर में आग की लपटें उठने लगीं, तेज, भयंकर और बेकाबू। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आग ने उसकी आज्ञा का पालन किया, तूफान की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। यह क्या है? आरव ने अपने चमकते हाथों को घूरते हुए कहा। असुरक रुक गया, उसकी ज्वलंत आंखें आरव पर टिकी हुई थी। उसने एक धीमी सी दहाड़ लगाई, लड़के के भीतर छिपी शक्ति को महसूस करते हुए।
तुम ही हो, प्राणी फुफकार उठा, जिसने मुझे रोकने की भविष्यवाणी की थी। दृश्य 5। संरक्षक का आगमन। जैसे ही आरव आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसका चेहरा शांत था, फिर भी वह प्राचीन ज्ञान से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और आरव के शरीर के चारों ओर की लपटें शांत हो गईं और एक टिमटिमाती हुई चमक में बदल गईं। तुम जाग गए हो, युवा संरक्षक, उस आदमी ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें सदियों का बोझ था। समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को गले लगाओ। आरव ने अजनबी की ओर देखा, अभी भी सदमे में था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन हो? मैं संरक्षक ऋषि हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजा गया हूँ। तुम्हारे पिता हम में से एक थे, एक संरक्षक। तुम अपनी तरह के आखिरी व्यक्ति हो जो असुरक के खिलाफ खड़े हो सकते हो। आरव की दुनिया बदल गई। उसके पिता हमेशा से उसके लिए रहस्य रहे थे, जो बचपन में ही गायब हो गए थे। अब उसे पता चला कि उसके पिता एक प्राचीन आदेश का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य दुनिया को अंधेरी ताकतों से बचाना था। लेकिन मैं ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, आरव फुसफुसाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आप गार्जियंस की वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। और अब आपको अंधेरे का सामना करने के लिए उठना होगा। दृश्य 6। यात्रा शुरू होती है। ऋषि ने आरव को अपने संरक्षण में लिया और उसे संरक्षकों की प्राचीन कलाओं का प्रशिक्षण देना शुरू किया। हर दिन आरव की शक्तियां मजबूत होती गईं। उसने आग को नियंत्रित करना सीखा, इसे विनाश और सुरक्षा दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। फिर भी हर पाठ के साथ एक नया भार आया। यह ज्ञान की दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका हुआ है। एपिसोड समाप्त। क्लिफहैंगर। जब आरव गांव छोड़ने के लिए तैयार हुआ और गांव को नष्ट करने की धमकी देने वाली अंधेरी शक्तियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, तो ऋषि ने चेतावनी भरे एक अंतिम शब्द कहे, आगे का रास्ता परीक्षाओं से भरा होगा। आपकी परीक्षा सिर्फ आपकी शक्तियों की ही नहीं, बल्कि आपके दिल की भी होगी। अंधकार को अपने ऊपर हावी न होने दे। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे का रास्ता लंबा और खतरों से भरा होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उस गांव पर अंतिम नजर डालकर, जिसे वह जीवन भर से जानता था, आरव अज्ञात दिशा में चल पड़ा।